हेलो। देखिए, बात चल रही थी मेडिकेशन से मेडिटेशन की तरफ। ठीक है, मेडिकेशन से यानी मेडिकल से मेडिटेशन, जिसमें बात हम लोग कर रहे थे बीमारी का। यानी बीमारी जो है दो प्रकार का होता है, एक बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। यानी कि एक शारीरिक बीमारी जो चिकित्सक ठीक कर देता है, डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मानसिक बीमारी की तो उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है। उसी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो वह बीमारी सिर्फ और सिर्फ किससे ठीक होगा? तो मेडिटेशन से। किससे? ये जो भी बात है सब ओशो की बात है। ओशो की मैं मतलब यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, जो भी मतलब बताया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए, कहता है कि मानसिक बीमारी का अपना तल है। इसमें 2 वीडियो पहले हो चुका है, उसके बाद अगर आप देखते हैं ये तो समझ में आएगी कि मानसिक बीमारी का अपना एक तल है, लेकिन चिकित्सक आपको स्वीकार नहीं करता इसलिए क्योंकि उसके पास शारीरिक चिकित्सक का उपाय है। कहता है कि मानसिक बीमारी का क्या है, तल से शुरू होता है और उसको डॉक्टर ठीक नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप मानसिक रूप से बीमार है। वो कहता है कि आप शारीरिक रूप से बीमार है, या फिर वो शारीरिक रूप से बीमारी को ठीक कर देता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीमार ही रहता है। इसलिए इसके पास कोई शारीरिक चिकित्सा का उपाय नहीं है और कोई कारण नहीं है। इसके बियॉन्ड में अगर बात की जाए तो जो बीमारी उसको इनकार करता है वो कहता है अभी बीमारी नहीं है। असल में मुझे कहना चाहिए कि मेरे हाथ के भीतर नहीं है। तुम और तरह का चिकित्सक खोजो, मुझे और तरह का चिकित्सक बनना पड़ेगा। देखिए, कहता है कि जब बीमारी ठीक नहीं होता है ना, मानसिक रूप से जो बीमार है, अगर डॉक्टर उसको ठीक नहीं करता तो उसको क्या बोल देता है कि आप बिल्कुल ठीक है। यानी जो भी जांच पड़ताल हो रहा है उसमें सब क्या रिपोर्ट आता है, सब पॉजिटिव आता है। यानी कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बीमार शारीरिक रूप से ठीक हो गया, मानसिक रूप से ठीक नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो हमेशा अंदर ही अंदर क्या रहता है, बेचैन रहता है। तो डॉक्टर ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि आप बीमार हो। वो कहता है कि आप ठीक हो या फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास मिल लो। ठीक है ना, दूसरे डॉक्टर से नहीं मिलो, आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कहता है डॉक्टर। जो कि उसको कहना चाहिए क्या कि यह बीमारी हमसे पकड़ में नहीं आ रही है, आप किसी और से मिल लो। एक आदमी को और तरह का इलाज चाहिए। एक आदमी के भीतर से बाहर की तरफ आने वाला इलाज चाहिए, और वो हो सकता है बहुत छोटी सी इस बात इसके भीतर की ज़िंदगी को बदल दे। ध्यान मेरे लिए भीतर से बाहर की तरफ आने वाली चिकित्सक है। देखिए, कहता है कि वह इलाज होना चाहिए जो भीतर से बाहर आए, यानी कि आंतरिक रूप से क्या है, बाहरी रूप में आए। देखिए, बुद्ध का कहना है कि बुद्ध से किसी ने जाकर कहा कि एक दिन आप कौन है, दार्शनिक है, विचारक है, संत है, योगी है, कौन है? बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ एक वैद्य हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, जस्ट अ फिजिशियन। ठीक है ना। बुद्ध का उत्तर बहुत अद्भुत है, मैं सिर्फ एक चिकित्सक हूँ, भीतर की बीमारियों के संबंध में कुछ मुझे पता है और वह मैं तुमसे कहता हूँ। देखिए, बुद्ध कहता है कि मैं सिर्फ एक चिकित्सक हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, बस मैं फिजिशियन हूँ। मैं भीतर की बीमारी से आपको जागरूक करा सकता हूँ। जिस दिन हमें यह ख्याल आ जाए कि भीतर की बीमारी के संबंध में कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा बाहर की बीमारी को तो ना तो हम मिटा सकते हैं पूरी तरह से, ना समाप्त कर सकते हैं, उसी दिन हम पाएंगे कि रिलीजन और साइंस करीब आने शुरू हो गए। उसी दिन हम पाएंगे कि चिकित्सा और ध्यान करीब आने शुरू हो गए। और मेरी अपनी समझ यह है कि इस सेतु को बनाने में चिकित्सा जितना बड़ा काम कर सकती है उतना दूसरी कोई साइंस नहीं करेगी। कहता है कि इन दोनों के बीच में एक सेतु बनाना पड़ेगा, यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बीमार है, इन दोनों के बीच में एक सेतु बनाना पड़ेगा। यानी आगे कहता है कि एक ऐसा भी संस्था होना चाहिए, एक ऐसा भी चिकित्सक होना चाहिए जो ये पकड़ सके कि आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं हैं, आप आंतरिक रूप से बीमार हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। ठीक है। फिजिक्स को भी रिलीजन के पास आने से कोई वजह नहीं है, गणित को रिलीजन के करीब आने की कोई वजह नहीं है, केमिस्ट्री को रिलीजन के पास आने की अभी कोई वजह नहीं है। अभी गणित बिना धर्म के रह सकता है, मैं सोचता हूँ सदा रह सकेगा, क्योंकि गणित कभी भी ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ उसको धर्म की जरूरत पड़ जाए, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। देखिए, कहता है कि हम लोग कभी ना मतलब किसी न किसी के पास जाते हैं, और जब सब जगह से हार जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किसी रिलीजन धर्म के पास जाते हैं। ठीक है ना। यानी मतलब कुछ ना कुछ उसमें हम लोग ये लगा देते हैं कि ये मतलब कोई ग्रह है, कोई ऐसा कुछ भगवान का मतलब कह सकते हैं खुश नहीं है, या फिर कोई ग्रह है ऐसा। कहता है कि फिजिक्स को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, केमिस्ट्री को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, गणित को भी
रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको अभी ज़रूरत नहीं पड़ा है। मतलब ये अपने आप में क्या है, अपने आप में प्रूफ है। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह खराब है तो फिजिक्स का ये नियम नहीं बन पा रहा या मैथ ये नहीं बन पा रहा, ऐसा नहीं है। तो मैथ किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, फिजिक्स नहीं रखता, केमिस्ट्री नहीं रखता है, ऐसा ओशो का कहना है। ठीक है, यानी ऐसा कोई क्षण आ जाए जहाँ गणित को ऐसा लगे कि बिना धर्म के गणित विकसित नहीं होगा, ऐसा मैं कन्विंस नहीं कर पाता, कभी नहीं आएगा। गणित अपने खेल को जारी रख सकता है अनंत तक, क्योंकि गणित एक खेल है, गणित जिंदगी नहीं है। लेकिन चिकित्सक खेल में नहीं है, ज़िंदगी के साथ है। चिकित्सक के साथ पहला ब्रिज बनेगा रिलीजन और साइंस के बीच, बन रहा है। विकसित समझदार मुल्कों में बनना शुरू हो गया, क्योंकि चिकित्सक को आदमी के साथ व्यवहार करना है। और आदमी को, जैसा कि कार्ल गुस्ताव जुंग ने मरने के पहले कहा था कि मैं चिकित्सक की हैसियत से यह कह सकता हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद जितने मरीज मेरे पास आए हैं, बुनियादी रूप से उनकी बीमारी धर्म का अभाव है। बहुत हैरानी की बात है, बुनियादी रूप से उनकी बीमारी में धर्म का अभाव था। अगर उनको किसी तरह का धर्म दिया जा सके तो वह स्वस्थ हो जाए। यह कुछ समझने जैसा है, जैसे कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी ढलनी शुरू हो जाती है। 35 साल तक उम्र चढ़ती है, 35 साल के बाद उम्र ढलनी शुरू हो जाती है। 35 साल के पिक मोमेंट है, तो वो हो सकता है 35 साल तक ध्यान की कोई ज़रूरत मालूम ना पड़े, क्योंकि आदमी बॉडी ओरिएंटेड है। अभी चढ़ रहा है शरीर, अभी हो सकता है सब बीमारियां शरीर की हो, लेकिन 35 साल के बाद बीमारियां नया रुख लेती है, क्योंकि अब ज़िंदगी मौत की तरफ चलनी शुरू हो गई है। और अब ज़िंदगी बढ़ती है तो बाहर की तरफ फैलती है, और जब आदमी मरता है तो भीतर की तरफ सिकुड़ता है। बुढ़ापा भीतर की तरफ सिकुड़ जाता है, बुढ़ापा भीतर की तरफ सिकुड़ जाना है। देखिए क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात ही कह रहा है कि हम लोग का जो शरीर है 30 से 35 साल तक बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, घटता है। हम लोग तो ऐसा जानते हैं कि मान लेते 70 साल 80 साल मेरा एज है, तो पूरा एज मतलब 80 साल में हमको चले जाना है, तो 30 साल तक, मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़ा हो रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि क्या हो रहा है, उम्र घट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 30 साल तक बढ़ता है, यानी कि आप अपने शिखर पे कब पहुँचेंगे, 30 साल से 35 साल में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शरीर घटने लगता है, समय घटने लगता है, आप मृत्यु की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो 30 से 35 साल तक जब शरीर फैलता है, बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि हमको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 35 साल के बाद ही जब शरीर घटने लगता है, मृत्यु की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, तो शुरू से ही आदमी को ऐसा कहता है कि उसको कोई एक धर्म दीजिए, कोई एक धर्म दीजिए, जिसके सहारे वो क्या करे, एक तर्क दे सके कि नहीं हम यहाँ पे ठीक हो सकते हैं, इसका ये प्रकोप है, यहाँ से हम ऐसे ठीक हो सकते हैं। मतलब जो भी है, अपना मानसिक रूप से उसको समझाने के लिए, तर्क देने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना होगा। यानी कि क्या करना होगा, उसको धर्म से जोड़ना होगा। धर्म से जुड़ने के बाद वो अपने मानसिक रूप की बीमारी को ठीक कर सकता है, वो स्वस्थ हो सकता है। बुनियादी रूप से बीमारी धर्म का अभाव है। बहुत हैरानी की बात है, बुनियादी रूप से उसकी बीमारी में धर्म का अभाव है। अगर उसको किसी तरह का धर्म दिया जाए तो वह स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जब आदमी, यही कह रहा है कि जब आदमी को कोई परेशानी नहीं होता है, इसका मतलब कि उसका शरीर जब बढ़ रहा है तो वो किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे उसको लगता है कि नहीं अब क्या है, अब कोई बीमारी मेरे शरीर में आ रहा है, अब कुछ आभास हो रहा है, शरीर घट रहा है, मृत्यु की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत चीज़ की कमी है। सबसे पहला चीज़ का क्या कमी है भाई, हमको भी धर्म से जुड़ना होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि शुरू में बच्चे या फिर मतलब एक यंग एज तक कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसका उम्र अब घटने लगता है तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो क्या होते जा रहा है। तो जैसे ही उम्र अगर घटते जाता है, बीमार पड़ गया, तो उसको देखिएगा कि आप वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। मृत्यु की तरफ जब प्रस्थान लोग करता है तो फिर धर्म को याद आता है। ठीक है ना। तो मृत्यु की तरफ प्रस्थान करने के बाद ही धर्म याद आता है। ऐसे कोई धर्म आपको लगेगा कि नहीं ये सब बकवास है, लेकिन ये सब मानना चाहिए। ओशो ऐसा कह रहे हैं। सच तो यह है कि शायद बुढ़ापे आदमी की सारी बीमारियों की बहुत ग्रह में मृत्यु होती है। आमतौर से लोग कहते हैं कि फला आदमी बीमारी के कारण मर गया। देखिए क्या कहता है कि मृत्यु होती है एज चढ़ने के बाद, यानी कि एज चढ़ने के बाद जब एज उतरने लगती है तब, यानी कि जो भी उसका उम्र है 70 साल 80 90 100 जो भी है, तो लोग कहता है कि इस बीमारी से मर गया। एक्चुअल में उसको ऐसा पता था कि अब क्या हो गया है, रिटायरमेंट का समय आ गया है।
रिटायरमेंट का समय आ गया है, जिस वजह से उसको क्या होता है, ऐसा लगता है कि अब हमको चलना चाहिए। 24 घंटे में इतनी बीमारी पकड़ लेगा। देखिए कहता है क्या कि स्वास्थ्य आदमी बीमार पड़ सकता है, सब तरह से ठीक हो सकता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य आदमी भी बीमार पड़ सकता है, वो ठीक हो सकता है, अगर उसका रिपोर्ट दिखाया जाए तो उसमें कोई बीमारी का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसकी हृदय की गति ठीक हो सकता है, स्टेथोस्कोप भी ठीक कहता है, लेकिन उसे अगर पक्का बता दिया जाए कि तुम 24 घंटे में, देखिए कोई भी आदमी है, उसका पूरा आप क्या कीजिए, स्कैन कर दीजिए ऊपर से सर से लेकर पैर तक, और कहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको अगर आप कहते हैं तुम 24 घंटे में मरने वाले हो, 24 घंटे के अंदर पता नहीं कितने सारे 400 बीमारियां उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसके मानसिक रूप में ये बैठ गया है कि हम अब 24 घंटे में जाने वाले हैं। इस कारण उसके अंदर बहुत सारा मतलब ऐसा मतलब मनोवृत्ति है, मानसिकता है कि वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मतलब वो मतलब बीमार होने लगेगा। कहता है कि 24 घंटे में इतनी बीमारी पकड़ लेगा जितनी 24 ज़िंदगी में पकड़ना मुश्किल होगा। किसी आदमी को, स्वास्थ्य आदमी को कह दिया जाए मानसिक रूप से अगर वो कमज़ोर है, मेडिटेशन में कमज़ोर है, उसको खुद पे मतलब उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, उसको कह दीजिए कि 24 घंटा तुम्हारे पास समय है, तो 24 घंटा में इतना बीमारी उसको पकड़ लेगा जितना कि 24 ज़िंदगी में पकड़ना मुश्किल है। क्या बात कह रहा है। इसलिए रिटायर आदमी जल्दी मर जाते हैं। क्या कहता है कि रिटायर आदमी जल्दी मर जाते हैं। रिटायर होने का मतलब यही हो गया कि अब वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको रिटायर कर दिया गया। ऐसा सोचता है रिटायर आदमी, रिटायर के बाद भी ज़िंदगी शुरू किया जा सकता है, ऐसा उसको कहते हैं। लेकिन रिटायर आदमी क्या सोच लेता है कि रिटायर इसलिए हो गया है कि हम किसी काम का नहीं है, अब हमको किधर प्रस्थान करना है, मृत्यु की तरफ प्रस्थान करना है। मनुष्य की चेतना भीतर से कब स्वस्थ होती है, अतः इसके भीतर के चेतना का एहसास शुरू हो जाए, भीतर की चेतना का फीलिंग शुरू हो जाए। हमें आम तौर से भीतर की कोई फीलिंग नहीं होती, हम सब फीलिंग शरीर की होती है। हाथ होती है, पैर होती है, सिर की होती है, हृदय की होती है, उनकी नहीं होती जो मैं हूँ, ठीक है ना। हमारा सारा बोध, हमारी सारी ओवरनेस, अवेयरनेस घर की होती है, घर में रहने वाले मालिक की नहीं होती। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कल अगर मकान गिरने लगेगा तो मैं समझूंगा कि मैं गिर रहा हूँ, वही मेरी बीमारी बनेगी। देखिए आपकी चारों तरफ की परिस्थिति आपको बीमार करती है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि आपके चारों तरफ जो भी परिस्थितियाँ हैं वो आपको क्या करेगा, बीमार करेगा। जैसे कहता है कि मान लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हो वो घर अगर गिरने वाला है तो आप ऑलरेडी क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। घर गिर रहा है, आपका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप बीमार हो जाओगे, और वो जो बीमारी होगा वो मानसिक रूप से होगा आपका, ठीक है। देखिए बुद्ध की बात कहते हैं कि एक आदमी बुद्ध के सामने बैठा है, एक आदमी अपने पैर का अंगूठा हिला रहा है। बुद्ध ने कहा कि अंगूठा क्यों हिलाते हो। उस आदमी ने कहा छोड़िए, ऐसे ही हिलता था, मुझे कुछ पता ना था। बुद्ध ने कहा तुम्हारा अंगूठा हिले और तुम्हें पता ना हो, अंगूठा किसका है, यह तुम्हारा ही है। उसने कहा मेरा ही है, लेकिन आप भी कहाँ की बातें कर रहे हैं, आप तो बात करते थे, आप अपना बात करना जारी रखिए। बुद्ध ने कहा वह मैं नहीं करूँगा अब, क्योंकि जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ वो बेहोश है, पता नहीं तुम मेरा सुन भी रहे हो कि नहीं। उसने कहा कि आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, अंगूठा हिल रहा है। बुद्ध ने कहा तो अपने अंगूठे के हिलने के आगे से होश रखो, तो उससे दोहरा होश, जो होश में अंगूठे के प्रति उसका होश भी पैदा हो जाएगा। देखिए अवेयरनेस इज ऑलवेज डबल एरोड, अवेयरनेस इज ऑलवेज डबल एरोड। देखिए इंग्लिश भी लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है इसमें, अगर हम उसका प्रयोग करें तो उसका एक तीर तो बाहर की तरफ जाएगा और दूसरा तीर भीतर की तरफ जाएगा। देखिए बुद्ध के सामने एक आदमी क्या सुन रहा था, बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने उसका अंगूठा का पैर हिल रहा था, तो बुद्ध ने कहा तुम्हारा अंगूठा का पैर क्यों हिल रहा है। बोला कि आप अपनी बात जारी रखिए, वो हिलता रहता है। बोला कि मैं, इस बात से बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान जो है वो मेरी तरफ नहीं है, तुम बेहोश हो। यानी बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, बुद्ध कहना चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपका ध्यान वहाँ नहीं है, इसका मतलब कि आपका ध्यान कहीं और है। कहीं ना कहीं तो है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहाँ नहीं है तो कहीं और है, और कहीं और है तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका सार्थक नहीं होगा, और आपका उस काम से ध्यान न रहकर किसी और काम पे ध्यान है। इसका मतलब कि आप किसी बात को सोच रहे हैं और आप चिंतित हैं, बेचैन हैं, इसका मतलब कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हैं।
कहता है कि तीर का दो भाग होता है, एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा, एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा। अगर तीर जिधर जा रहा है पूरा हिस्सा जाएगा, यानी पूरा का पूरा जाएगा। अगर आपका ध्यान जो है ना, अगर मेरे तरफ नहीं है तो कहीं और है, कहीं और, इसका मतलब कि आपका पूरा ध्यान उधर ही है। आप बस सामने ऐसे मेरे सामने बैठे हो या खड़े हो, इसका मतलब कि आप बेहोश हो, आपका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखिए कहता है भीतर ध्यान बाहर चिकित्सा, चिकित्सक शास्त्र को परिपूर्ण शास्त्र बना सकते हैं। तो मेडिटेशन और मेडिसिन और मेडिटेशन को मैं एक ही शास्त्र के दो छोर मानता हूँ, जिसके बीच अभी कड़ियाँ नहीं जुड़ पाई है, लेकिन धीरे धीरे करीब आ रही है। आज तो अमेरिका के अभी सभी विकसित अस्पतालों में एक हिप्नोटिस्ट का होना ज़रूरी हो गया है, लेकिन हिप्नोसिस मेडिटेशन नहीं है। यह एक अच्छा कदम है। यह इस बात की स्वीकृति है कि आदमी की चेतना के साथ सीधा कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ शरीर के साथ करना पर्याप्त नहीं है। आज हिप्नोटिस्ट आएगा, मैं मानता हूँ कल अस्पताल में मंदिर भी आएगा, वह पीछे आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हिप्नोटिस्ट के बाद एक डिपार्टमेंट योगी का भी हर अस्पताल में आ जाएगा, आ ही जाना चाहिए, तब हम पूरे व्यक्ति को ट्रीट कर पाएंगे। शरीर के चिकित्सक फिक्र कर ले, उसके चित्त की साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट फिक्र कर ले, उसकी आत्मा की फिक्र योग कर ले। जिस दिन अस्पताल इस तरह पूरे मनुष्य की व्यक्तित्व को एज ए टोटलिटी स्वीकार करके चिकित्सा करेगा, मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में बड़े मंगल का क्षण होगा। ऐसा मंगल का क्षण करीब आए, इस दिशा में आपसे सोचने की प्रार्थना करता हूं। देखिए क्या कहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, और कुछ देश तो यह कर भी रहा है कि जहां अस्पताल है वहीं मंदिर होना चाहिए, जहाँ मंदिर है अस्पताल है वहीं एक योग स्थल भी होना चाहिए। यानी कि जो मरीज है उसको पूर्ण रूप से ठीक कीजिए।